दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष में मनुष्य को अपने पितरों की संतुष्टि के उपाय अवश्य करना चाहिए। जो भी पूरी श्रद्धा से अपने पितरों की मुक्ति की कामना करता है, उसके पितृ उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। हमारी संस्कृति में पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक होता है। पितरों के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जो पितरों का श्राद्ध नहीं करता उसका कुल नष्ट हो जाता है, और जो अपने पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण करता है वह संसार के सभी सुखों को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करके सभी पूर्वज मनुष्यों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। वे अपने प्रियजनों द्वारा सम्मान करने पर बहुत आनंदित होते हैं तथा उनके द्वारा बनाए गए भोजन से संतुष्ट होकर समस्त पितृगण अपने प्रियजनों को आशीर्वाद देकर पुनः पितृलोक में लौट जाते हैं। कोई मनुष्य यदि पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का आदर सत्कार नहीं करता है, उन्हें भोग नहीं चढ़ाता है और उनके पितृ रुष्ट होकर ही लौट जाते हैं, तो इससे मनुष्य को पितृदोष लगता है और पितृदोष लगने के कारण मनुष्य को भयंकर कष्ट उठाने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी तीर्थ स्थान पर पितरों के तर्पण और श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि गया और बद्रीनाथ या प्रयाग में श्राद्ध करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेष स्थान पर श्राद्ध करना संभव नहीं है तो आप घर में ही श्राद्ध कर सकते हैं, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कभी भी शाम के समय या रात्रि के समय श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पितरों का आवाहन और पूजा केवल दिन में ही करना चाहिए। रात्रि में आवाहन करने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश कर सकती हैं, अथवा जो पितृ प्रेत योनि में होते हैं वे घर में प्रवेश कर सकते हैं। इससे घर में दुर्घटनाएं होने लगती हैं। चलिए अब जान लेते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को अपने पितरों को खुश करने के लिए कौन से उपाय करना चाहिए। सबसे पहले उपाय है, पितृपक्ष में लोग मृत आत्माओं के आह्वान करते हैं, जिस कारण से पितरों के साथ अन्य प्रेत आत्माएं भी घर में प्रवेश करने का प्रयास करती हैं। यह प्रेत आत्माएं घर में भयंकर शोक की स्थिति का निर्माण कर सकती हैं। इसलिए पितृपक्ष में अपने घर के मुख्य द्वार के सामने जल का छिड़काव अवश्य करें। इससे पितृगण अत्यंत संतुष्ट होते हैं और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। दूसरा उपाय, पितृपक्ष में पितरों की संतुष्टि के लिए भोजन बनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग इस भोजन को सिर्फ पितरों की तस्वीर के सामने रख देते हैं। पितृ इस भोजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको हवन कुंड में थोड़ी सी आग करके होम अवश्य करना चाहिए तथा आप थोड़ा सा भोजन गौ माता को, कुत्ते को तथा कौवे को अवश्य खिलाएं, जिससे यह भोजन पितरों को प्राप्त हो सके। तीसरा उपाय, पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनकी तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगकर उनका आह्वान करें। आपके पितृदेव आपकी सभी गलतियों को माफ करके आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। चौथा उपाय, यदि आप किसी कारणवश पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म नहीं कर पाएं तो पितृपक्ष में दक्षिण दिशा में घी का दीपक अवश्य जलाएं, गौ माता को रोटी अवश्य खिलाएं और आप जिस स्थान पर मौजूद हों उस स्थान पर दक्षिण दिशा मुख करके अपने पितरों से क्षमा मांगें। पांचवा उपाय, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने मृत परिजनों के लिए तिल का दान करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ में जाता है। इसीलिए अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए आप पितृपक्ष में तिल का दान अवश्य करें। छठा उपाय, पितृपक्ष में भूलकर भी नीम का पेड़, बरगद का पेड़ तथा पीपल का पेड़ नहीं काटना चाहिए, इससे मनुष्य को पितृदोष लगता है। पितृपक्ष में सर्प को मारने वाले व्यक्ति को भी पितृदोष का सामना करना पड़ता है। पितृदोष से बचने के लिए पितृपक्ष में एक पीपल का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, इससे सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। सातवां उपाय, पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में तुलसी को तिल मिश्रित जल अवश्य चढ़ाएं। भगवान श्री हरि विष्णु से अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें।
इससे आपके पितृगण जिस किसी भी स्थान पर होंगे उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होगी। 8वां उपाय, यदि आपको अपने पितरों की मृत्यु की तिथि पता नहीं है तो आप अपने पितरों के लिए सर्वमोक्ष अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अमावस्या को पीपल के पेड़ में काले तिल, सफेद फूल तथा चंदन चढ़ाने से पितृदेव संतुष्ट होते हैं। आप जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार वह कौन से व्यंजन हैं जो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको बनाना चाहिए। सबसे पहले है चावल और दूध से बनी हुई खीर। पितरों के लिए यदि आप बहुत सारे व्यंजन न बना पाए या आपकी स्थिति इस अनुकूल न हो तो पितरों की तृप्ति के लिए आपको चावल और दूध से बनी खीर अवश्य बनाना चाहिए तथा भोग लगाना चाहिए। इस व्यंजन से उन्हें सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है और वह प्रसन्न होकर ही आपके घर द्वार से लौटते हैं। दूसरी चीज़ है कद्दू की सब्जी। गरुड़ पुराण के अनुसार कद्दू की सब्जी पितरों को अधिक प्रिय होती है। कद्दू को सात्विक व्यंजन माना जाता है जो श्राद्ध और प्रसाद में अक्सर परोसा जाता है। अगर आप भी श्राद्ध का भोजन बना रहे हैं तो कद्दू की सब्जी अवश्य बनाएं और पितरों का आह्वान करते हुए उन्हें अर्पण करें। तीसरी चीज़ है शुद्ध घी से बनी रोटी। पितृपक्ष में पितरों के लिए शुद्ध घी से रोटी अवश्य बनाएं। पितरों को याद करते हुए एक रोटी कौवे को और 2 रोटी एक गाय को और कुत्ते को अवश्य खिलाएं। इससे आपके पितृगण जिस रूप में भी धरती पर उपस्थित होंगे वे तृप्त होकर आपको अवश्य आशीर्वाद देंगे। चौथी चीज़ है उड़द दाल से बनी चीज़ों का उल्लेख गरुड़ पुराण में किया गया है। उड़द की दाल से बनने वाले व्यंजन चाहे वह मीठी हों या नमकीन जैसे इमरती या दही बड़े अवश्य पितरों के लिए बनाना चाहिए। यदि आप उनकी श्राद्ध तिथि पर यह व्यंजन बनाते हैं तो आपके पितृ संतुष्ट होते हैं। जैसे हम ईश्वर का भोग बनाते समय उस भोजन को चख नहीं सकते, इस प्रकार श्राद्ध का भोजन बनाते समय जब तक उस भोजन का भोग पितरों का ना लग जाए तब तक आपको उस भोजन के परिवार को किसी भी सदस्य को नहीं चखना चाहिए। भोजन बनाने से पहले आपको पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। बिना नहाए हुए भोजन नहीं बनाना चाहिए। ऐसा भोजन पितृ स्वीकार नहीं करते हैं। भोजन बनाने से पहले रसोई घर को गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए, उसके बाद ही भोजन बनाना चाहिए। इस मंत्र का जाप अवश्य करें, ओम पितृदेवाय नमः। अब जान लेते हैं किस तरह का भोजन पितरों को नहीं चढ़ाना चाहिए। सबसे पहली बात है कई लोग मानते हैं कि उनके पितरों को मांसाहार भोजन पसंद था तो उन्हें पितृ श्राद्ध पर मांसाहार भोजन बनाकर खिलाना चाहिए, किंतु ऐसा करना अनिष्टकारक हो सकता है। जब आपके पूर्वज पितृलोक में प्रवेश करते हैं तो उनका भोजन सात्विक बन जाता है। इसीलिए पितरों के लिए केवल सात्विक भोजन ही बनाएं। तामसिक व्यंजन जैसे प्याज और लहसुन आदि का प्रयोग भी श्राद्ध भोजन में नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन पितृ देव स्वीकार नहीं करते हैं। पितृपक्ष के दौरान कभी किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए, इससे हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं और हम उनके आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार से आप अपने पितरों की पूजा करके आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।